2021 में 12 फरवरी से शुरू है गुप्त नवरात्रि। 10 महाविद्याओं की कृपा पाने के लिए 10 माता के 10 रूपों की हमें जानकारी होनी चाहिए, उनकी कथा सुननी चाहिए। माघ मास में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। 12 फरवरी दिन शुक्रवार से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। इन नवरात्रों में माँ की 10 महाविद्याओं की पूजा करने का विधान है। गुप्त नवरात्रे तंत्र साधना करने वालों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। गुप्त नवरात्रे की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। माँ दुर्गा की ये 10 महाविद्याएं साधक को कार्य सिद्धि प्रदान करते हैं। गुप्त नवरात्रे में माँ की 10 महाविद्याओं का पूजन और उनके कृपा प्राप्त की जाती है। आज हम आपको माता की उन 10 विद्याओं के बारे में जानकारी देंगे। माता की ये 10 विद्याएं इस प्रकार हैं। प्रथम काली, द्वितीय तारा, षोडशी त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका भैरवी, धूमावती, बगला, मातंगी, कमला। तो आज चलिए जानते हैं इनके बारे में सब कुछ। प्रथम है महाकाली माता। यह माता माँ दुर्गा की 10 विद्याओं में प्रथम महाविद्या के रूप में पूजी जाती हैं। ये साधक को समस्त सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। सिद्धि प्राप्ति, विजयी प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की जाती है। माता काली का स्वभाव बहुत ही जल्दी रुष्ट होने वाला और बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाला माना गया है। साधक को एक निष्ठ होकर पवित्र मन से इनकी आराधना करनी चाहिए। दूसरी महाविद्या है माता तारा देवी। इन्हें तंत्रिकों की मुख्य देवी माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने देवी तारा की आराधना की थी। मान्यता के अनुसार इनकी आराधना करने से महर्षि वशिष्ठ ने सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। इनकी आराधना करने से साधक को आर्थिक उन्नति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरी महाविद्या है माँ षोडशी या त्रिपुर सुंदरी। गुप्त नवरात्रि में दुर्गा की 10 महाविद्याओं में त्रिपुर सुंदरी भी एक है। 10 महाविद्याओं में से तीसरी महाविद्या है माता त्रिपुर सुंदरी। माता त्रिपुर सुंदरी को ललिता, लीलावती, लीलामती आदि नामों से तथा राज राजेश्वरी भी कहा जाता है। इनकी आराधना करने से साधक को हर तरफ सफलता ही प्राप्त होती है। गुप्त नवरात्रों में इनकी पूजा करने से मनुष्य के सभी रुके हुए काम स्वयं ही पूरे हो जाते हैं। चौथी महाविद्या है माता भुवनेश्वरी। माता भुवनेश्वरी को शाकुंभरी नाम से भी जाना जाता है। इनकी पूजा से साधक को सूर्य के तेज के समान ऊर्जा की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति के लिए भी माँ भुवनेश्वरी की आराधना बहुत शुभ फलदायी मानी गई है। पांचवी महाविद्या है माता छिन्नमस्ता। माता छिन्नमस्ता के स्वरूप में उनका मस्तक कटा हुआ है। एक हाथ में कटार, दूसरे हाथ में कांटा कटा हुआ मस्तक है। उनके गले में रक्त की 3 धाराएं सुशोभित हो रही हैं। उन्हें प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। ये साधक के उसकी उपासना के अनुसार दर्शन देती हैं। माना जाता है कि उग्र स्वरूप में पूजा करने पर उनके उग्र स्वरूप के दर्शन होते हैं और शांत स्वरूप में उपासना करने पर उनके शांत स्वरूप के दर्शन होते हैं। इनकी उपासना साधक की सभी चिंताएं दूर कर देती हैं। यही कारण है कि इन्हें चिंतपूर्णी भी कहा जाता है। इनकी साधना करने से सब कुछ चिंताएं मुक्त मनुष्य हो जाता है। भैरवी 10 महाविद्याओं में छठी महाविद्या माता भैरवी हैं। इनकी उपासना से साधक को सभी बंधनों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। लोग ऐश्वर्य प्राप्ति, रोग शांति, त्रिलोक्य विजय व आर्थिक उन्नति की बाधाएं दूर करने के लिए इनकी आराधना करते हैं।
गुप्त नवरात्रि में इनकी साधना अवश्य करनी चाहिए। धूमावती माता की साधना से साधक को अभाव और संकटों से मुक्ति मिल जाती है। ये माता पार्वती का ही स्वरूप है। इनकी साधना तांत्रिकों द्वारा तो की ही जाती है, साधारण जन भी इनकी पूजा से कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऋग्वेद में इन्हें सूत्रा कहा गया है। इनकी आराधना करने बहुत ही फलदायक बताई गई है। बगलामुखी माता, माँ बगुलामुखी माता अधिष्ठी देवी हैं। इनकी साधना से भय शत्रु बाधा से मुक्ति प्राप्त होती है। वाक सिद्धि और राजनीति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए इनकी आराधना की जाती है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने इनकी आराधना की थी। माँ बगुलामुखी माता की आराधना से व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। अगली माता है मातंगी माता। गुप्त नवरात्रि की 10 विद्याओं में माँ मातंगी 9वीं महाविद्या है। शीघ्र विवाह, सुखी ग्रस्त जीवन की कामना से इनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इनकी पूजा से न केवल ग्रस्त जीवन सुख में होता है, बल्कि साधक को खेल, कला, गीत, संगीत आदि के क्षेत्र में भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और जिन जातकों के विवाह में कुछ रुकावट आ रही है, तो माँ मातंगी की पूजा करने से शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं। माँ कमला देवी, गुप्त नवरात्रि में माँ कमला की साधना 10वीं महाविद्या के रूप में की जाती है। ये परम सौभाग्यदायत्री हैं। माना जाता है कि इनकी उपासना से साधक को समृद्धि, धन, नारी, पुत्र की प्राप्ति होती है। इनकी आराधना करना बहुत ही शुभ फलदायक बताया गया है। इस प्रकार मित्रों, गुप्त नवरात्रों में माता के इन 10 महाविद्याओं की पूजा करना बहुत ही शुभकारक होता है। और गुप्त नवरात्रों में 10 दिन लगातार इस कथा को सुनने से सभी काम सफल होते हैं, सभी कष्ट दूर होते हैं और मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस प्रकार हमारी भी माता से प्रार्थना है, कहते सुनते माता सभी की मनोकामना पूर्ण करें। इस प्रकार आप सभी को गुप्त नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, 10 दिन तक लगातार इस कहानी को सुनने से शुभ फल प्राप्ति होती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय